हेलो गाइस, एपिटोम एकेडमी में आपका स्वागत है। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक हर तरह की अपडेट आती रहे। चलिए, जैसा कि आपको पता है कि आज TGTR स्टेट का पेपर था, तो इस वीडियो में हम उसे डिस्कस करेंगे और आप साथ साथ अपने आंसर चेक करते जाइए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंग्लिश सेक्शन को सोल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें दिए गए हैं ऑपोजिट इन मीनिंग। ऑपोजिट इन मीनिंग मीन्स एंटोनिम्स कहते हैं हम जिन्हें, ठीक है। सबसे पहला एंटोनिम है फो। क्या है फो? इसका मतलब होता है दुश्मन, दुश्मन या शत्रु। तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा मित्र, मित्र होगा फ्रेंड, ठीक है। तो फ्रेंड इसका सी, 31 का सी राइट आंसर है, फ्रेंड, ठीक है। टिमिड, टिमिड का मतलब होता है डरपोक। टिमिड का क्या मतलब होता है? डरपोक। और इसका हो जाएगा बोल्ड, बोल्ड मीन्स साहसी। नेक्स्ट इज प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी का हो जाएगा एडवर्सिटी, ठीक है। नेक्स्ट इज माइजर, माइजर का हो जाएगा वेल्थी, ठीक है। नेक्स्ट इज मस्टर, ये हमारे आ गए हैं अब सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मीन्स पर्यायवाची, जिन्हें हम सेम मीनिंग होता है जिनका, तो इसका हो जाएगा कोलेक्ट, ए, ठीक है। क्या हो जाएगा? कोलेक्ट। अपैथी, अपैथी का हो जाएगा ए, इनडिफरेंस, ठीक है। शोभ, शोभ होता है धक्का देना, इसका हो जाएगा बी, पुश, पुश करना। स्टेगनेंट, स्टेगनेंट का हो जाएगा ए, स्टेशनरी। स्टेगनेंट का मतलब होता है आलसी या स्थिर, जो कोई काम ना करता हो, तो स्टेशनरी, स्थिर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आगे हमें दिए गए हैं डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। देखिए, पहला है ही सेड टू हिम प्लीज वेट हेयर टिल आई रिटर्न। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ही रिक्वेस्टेड मी, क्योंकि प्लीज लगा है तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है, हिम टू वेट देयर विल बी रिटर्न्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही सेड आई डू नॉट विश टू इंटरप्ट यू। तो इसका हो जाएगा डी, ही सेड दैट ही डिड नॉट विश टू इंटरप्ट यू। नेक्स्ट इज रामा सेड टू अर्जुन गो अवे। देखिए, यहाँ पर वो ऑर्डर दे रहा है अर्जुन को, तो इसका हो जाएगा रामा ऑर्डर्ड अर्जुन टू गो अवे, ठीक है। नेक्स्ट इज, इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट 42, ही सेड आई सा दिस मैन लॉन्ग एगो, 42। तो 42 का राइट आंसर क्या होगा? बी, ही सेड दैट ही हैड सीन दैट मैन लॉन्ग बिफोर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आगे हमें दिए हैं कंजंक्शन, ठीक है। कंजंक्शन बी जस्ट, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी एंड, ठीक है। क्या हो जाएगा इसको? इसका एंड, एंड लग जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डू नॉट गो डैश आई कम। तो इसमें आएगा टिल, क्या आएगा? टिल आई कम। अब टिल, देखिए, लेस्ट और अनलेस हम हमेशा नेगेटिव सेंस में, ये खुद ही एक नेगेटिव सेंस दे रहे हैं, तो इनको यूज नहीं कर सकते डू नॉट के साथ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आई हैव बीन इन सच ए पिकल डैश आई सा यू लास्ट। तो इसका हो जाएगा सिंस, क्या हो जाएगा? सिंस। नेक्स्ट इज, आई हैव नेवर सीन हिम डैश दैट फॉर्चुनेट इवेंट दैट हैपन। तो इसमें भी सिंस आएगा, ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट इज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आए हैं, जैसे पहला वन वर्ड, लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिम। तो इसका हो जाएगा ऑटोबायोग्राफी, इसका क्या हो जाएगा? ऑटोबायोग्राफी, बी। नेक्स्ट इज लवर ऑफ मैनकाइंड, तो इसका हो जाएगा फिलेंथ्रोफिस्ट, क्या कहा जाता है उसे? फिलेंथ्रोफिस्ट। नेक्स्ट इज, प्रेपोजिशन आई है आगे, आई कीप अ डिक्शनरी डैश मी एज आई हैव टू कंसल्ट इट सो ऑफन। तो इसका आ जाएगा बिसाइड, ठीक है। क्या आ जाएगा इसका? बिसाइड। नेक्स्ट इज आचार्य थ्रू द बॉल, इसका आ जाएगा एट द गेट, थ्रू द बॉल एट द गेट, ठीक है। आई प्रेफर टी टू कॉफी, इसका हो जाएगा टी टू, टू लगेगा इसमें, इसमें एट लगेगा, ठीक है, ऊपर वाले में। नेक्स्ट इज, आई कुड नॉट अटेंड द कॉलेज ड्यू टू माई इलनेस, ड्यू टू माई इलनेस, इसका ड्यू टू हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आगे दिए गए हैं, इनको जोड़ना है, मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है, तो इसमें सबसे पहले इसका आंसर आ जाएगा डी, इसका आ जाएगा डी, ठीक है। 53 का डी। और आगे देखिए, 54 का आ जाएगा डी, 54 का भी डी ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एज ब्लाइंड एज अ, तो इसका आ जाएगा बैट, एज ब्लाइंड एज अ बैट, ठीक है। क्योंकि चमगादड़, इसका एक मतलब बन रहा है, क्योंकि चमगादड़ को वैसे भी दिखाई नहीं देता, ठीक है। मतलब वो अल्ट्रासोनिक वेव्स के कारण ही देख पाता है, इसलिए इसका एक ईडियम, मुहावरा बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज एज फेथफुल एज, तो दैट इज डॉग, एज फेथफुल एज डॉग। एज क्यूनिंग एज फॉक्स, ठीक है। क्या आ जाएगा इसका? फॉक्स। इज एज जेंटल एज लैम्ब, ठीक है। द करेक्ट मस्कुलिन जेंडर ऑफ विक्सन इज, तो इसका हो जाएगा फॉक्स, क्या हो जाएगा? फॉक्स। नेक्स्ट देखिए,
मस्कुलिन जेंडर ऑफ डक इज ड्रेक, इसका क्या हो जाएगा, ड्रेक इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है सोशल स्टडीज। ठीक है, तो अब जीके आ चुकी है। राज्यसभा के सदस्यों की कार्यकाल अवधि क्या है? तो देखिए, राज्यसभा के सदस्यों की कार्यकाल अवधि होती है 6 वर्ष। कितनी होती है? 6 वर्ष। ठीक है, संविधान की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ए इसका राइट आंसर है। निम्न में से किसके पास सर्वाधिक मनसबदार थे? तो देखिए, मनसबदार की प्रथा चलाई थी अकबर ने, और अकबर के पास ही सबसे ज्यादा मनसबदार थे। ठीक है, बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे सर सैयद अहमद। ठीक है, 64 का सी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है? देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो जाता है। केसर जो है सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट इज, वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो ये याद रखिएगा, लोकसभा में ही पेश किया जाता है सर। ठीक है, जो साधारण विधेयक है, जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पेश किया जा सकता है, लेकिन जो वित्त विधेयक है वो सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला। तो सबसे पुरानी पर्वतमाला है अरावली। कौन सी है? अरावली। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। किसने की थी? दैट इज कुमारगुप्त ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी थी? देखिए, ये बहुत एक दुर्भाग्य वाली घटना थी, तो इसके कारण भारतीयों ने आक्रोश जताया, तो जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि वापस कर दी थी। ठीक है, राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। ठीक है, विश्व का प्रथम सौर ऊर्जा पवन चलित बस अड्डा कहाँ पर है? दैट इज स्कॉटलैंड। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, स्कॉटलैंड में बना है। ठीक है, दिसपुर किस राज्य की राजधानी है? ठीक है, दिसपुर किस राज्य की राजधानी है? तो यह है असम की, असम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड इरविन। कौन था? लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट देखिए, वेटो किस भाषा का शब्द है? तो ये एक लेटिन भाषा है, लातीनी यहाँ लिखा है जो। ठीक है, लेटिन भाषा का वर्ड है। सती प्रथा पर पाबंदी। देखिए, सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई थी 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय के प्रयत्नों के द्वारा। ठीक है, 1829। ठीक है, नेक्स्ट इज, सोन तथा नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है अमरकंटक के पठारों से, अमरकंटक में से निकलती है दोनों नदियाँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? तो ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट इज, सन 1900 करो या मरो का नारा। ये देखिए, ये फेमस है बहुत, ये महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, 1942। नेक्स्ट इज, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा है बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा है? बनिहाल दर्रा। दिल्ली उच्च न्यायालय की गठन कब हुआ था? दैट इज 1966। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। फ्रांस कब राष्ट्रतंत्र से गणतंत्र बना? तो ये बना था 1792 में, 1792 में बना था। ठीक है, निम्न में से कौन सी एक झील है? तो देखिए, उपरोक्त सभी एक झील है, जो कि कहाँ पर है? अमेरिका में है, जैसे सुपीरियर। ठीक है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना है। किस नदी पर बना है? चंबल नदी पर। नेक्स्ट देखिए, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, क्योंकि ये एक संविधान के प्रावधानों के तहत होता है, आर्टिकल 148। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नामदेव कहाँ के संत थे? ठीक है, तो ये संत थे महाराष्ट्र से संबंधित, महाराष्ट्र में इन्होंने धार्मिक आंदोलनों का अग्रणी थे। ठीक है, नेक्स्ट इज, स्वराज पार्टी के संस्थापक 1923 चित्तरंजन दास भी थे और मोतीलाल नेहरू, ए एंड बी दोनों। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। ठीक है, कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। नेक्स्ट इज, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? तो इसका आंसर भी ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। नेक्स्ट इज, सलाल परियोजना किस नदी पर बनी है? तो ये बनी है चिनाब पर। कौन सी नदी पर बनी है? चिनाब पर। ठीक है, सिकंदर कहाँ का शासक था? देखिए, सिकंदर यूनान के मकदूनिया का शासक था, तो ये आएगा मकदूनिया। ठीक है, मैसिडोनिया, ए। नेक्स्ट इज, गोवा भारत गणतंत्र कब अंग बना? तो 1961 में बना था गोवा। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष अपना संबोधन व त्यागपत्र कैसे सौंपता है? दैट इज लोकसभा के उपसभापति, यहाँ पर उपाध्यक्ष आएगा। ठीक है, उपाध्यक्ष। ठीक है, जो सी आंसर है इसका 92 का। नेक्स्ट इज, सत्यशोधक समाज। देखिए, 1793 में
ज्योतिबाई फूले ने, ठीक है, सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फूले, ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश में अशोक मेहता समिति ऑप्शन बी पंचायती राज व्यवस्था से रिलेट करती है, पंचायती राज व्यवस्था। हिंद स्वराज के लेखक थे महात्मा गांधी, हिंद स्वराज ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। सांची का स्तूप किस शासक ने बनाया था, तो ये बनाया गया था अशोक द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट इज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये थी एनी बेसेंट। कौन थी, एनी बेसेंट। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम व्याख्या किसने की थी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो जेम्स प्रिंसप ने की थी। किसने की थी, जेम्स प्रिंसप ने, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। कौन होता है, राष्ट्रपति, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रसिद्ध गणगौर उत्सव ये राजस्थान में मनाया जाता है, गणगौर उत्सव कहाँ मनाया जाता है, राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में भारत के गृह सचिव कौन है, तो ये है अजय कुमार भल्ला। कौन है, अजय कुमार भल्ला। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है, तो देखिए टीकाकरण से संबंधित है ये मिशन इंद्रधनुष, ठीक है। नेशनल एनजीटी की स्थापना कब की गई थी, तो 2010 में की गई थी। कब की गई थी, 2010 में। परमाणु परीक्षण विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है, 29 अगस्त, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध शहर दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है, तो ये हमारा है वेस्ट बंगाल में। कहाँ है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। पूर्णा किस नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, देखिए ये महानदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है पूर्णा, ठीक है। विजयनगर शासक कृष्ण देव राय किसका समकालीन था, तो ये बाबर का समकालीन था। किसका समकालीन था, बाबर का, ठीक है। प्रसिद्ध नील विद्रोह कहाँ पर हुआ था, ये बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। याद रखिएगा, बंगाल के नदिया जिले में, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इज विश्व के किस देशों में वनों के काटने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया गया है किसी भी देश द्वारा, तो ये नॉर्वे ने लगाया है। किसने लगाया है, नॉर्वे ने, ठीक है। गंगा 101 और रंजीत दक्कन की सुपर की जो ये है, ये मक्के की किस्में हैं, ठीक है। किसकी किस्में हैं, मक्के की। तीस्ता जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है, तो यह है सिक्किम में। कहाँ है, सिक्किम में। भारत में किस मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है भारत में, ठीक है। नेक्स्ट इज भारतवर्ष का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है, तो यह है कर्नाटक का शिव सुंदरम। कर्नाटक में शिव सुंदरम। लोनार झील है हमारी महाराष्ट्र में है, ठीक है। लोनार झील हमारी महाराष्ट्र में। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, पद्मा। क्या कहा जाता है, पद्मा। भारतीय स्वशासन का पिता लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, लॉर्ड कर्जन को। नेक्स्ट इज क्षेत्रफल के हिसाब से, अगला है भारतीय स्वशासन का पिता लॉर्ड कर्जन नहीं आएगा, ये टिक लगाया, ये गलत है। लॉर्ड रिपन इसका राइट आंसर होगा, लॉर्ड रिपन। और विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा, ठीक है, याद रखिएगा जी। नेक्स्ट इज क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, देखिए फर्स्ट पर है एशिया, तो सेकंड होगा अफ्रीका, ठीक है। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया, तो देखिए त्राइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध में उसने महाराणा नहीं, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान 1192 में उसे पराजित किया, ठीक है। चंदावर का युद्ध जो है 1194 में हुआ था, इसी में गढ़वाल शासक जयचंद को चंदावर के युद्ध में पराजित किया था मोहम्मद गोरी ने। नेक्स्ट इज सूदी रमन कप, तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है, बैडमिंटन से। लीडर समाचार पत्र का संबंध है मदन मोहन मालवीय से, MM मालवीय, ठीक है, मदन मोहन मालवीय से, ठीक है। नेक्स्ट इज ठीक है, बाकी जो बचा है वो नेक्स्ट पार्ट में मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।